अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेएमआर लर्निंग स्टूडियो। वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज की हमारी वीडियो बेस्ड है यूके क्रिएटिव वीज़ा पर। हम हमेशा यूके स्किल वर्कर वीज़ा को ही डिस्कस करते हैं, लेकिन हमारे रिसेंटली कैंडिडेट का इंटरव्यू हुआ था और ये यूके स्किल वर्कर वीज़ा नहीं बल्कि यूके क्रिएटिव वर्क वीज़ा जो है उसके लिए उनका इंटरव्यू हुआ था। और इंटरव्यू ऑलमोस्ट सेम था जैसे यूके स्किल वर्कर वीज़ा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी तरह क्रिएटिव वर्क में भी जो है सेम ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन उनके जो कैटेगरी थी वो एज अ परफॉर्मर थी, डांसर थी। और उस कैटेगरी के रिलेटेड हम आज डिस्कस करेंगे कि अगर आप भी यूके स्किल वर्कर यूके क्रिएटिव वर्कर के लिए जा रहे हैं तो उसमें फिर आपसे किस तरह के जो है वो क्वेश्चंस किए जाते हैं आपकी कैटेगरी से रिलेटेड। तो अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल जेएमआर लर्निंग स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। हमारे चैनल पर ऑलरेडी यूके स्किल वर्कर वीज़ा से रिलेटेड और इसके साथ साथ बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव कोर्सेज अपलोडेड हैं, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू चेक दम आउट। तो अपने इंटरव्यू की तरफ मूव करते हैं। में आपसे आपका नाम पूछा जाता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी नेशनैलिटी का पूछा जाता है, और इसके बाद आपसे पूछते हैं दैट हु कंप्लीटेड योर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म किसने फिल किया तो वो आप बताएं। और उसके बाद आपसे पूछा जाता है दैट हु पेड योर वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी आपकी किसने पे की थी, तो जिसने भी वो फीस पे की थी आप उनका बता सकते हैं। एंड आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है प्लीज़ टेल अस अबाउट योर जॉब ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। टेल अस व्हाट विल यू डू ऑन अ डे टू डे बेसिस। आपसे यहाँ पर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूछा जा रहा है, ड्यूटीज़ का पूछा जा रहा है और डेली बेसिस पर आपके क्या टास्क होंगे करने वाले, मतलब आपकी क्या रूटीन रहेगी, तो वो आपने यहाँ पर सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है टेल अस इफ़ यू हैव एनी रेलेवेंट क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस। आपकी क्वालिफिकेशंस के बारे में आप कंप्लीट डिटेल दें और एक्सपीरियंस की भी कंप्लीट डिटेल दें कि कहाँ कहाँ से किस किस चीज़ का आपने एक्सपीरियंस हासिल किया है और वो एक्सपीरियंस आपकी इस जॉब से किस तरह से रेलेवेंट है जिसके लिए आप इंटरव्यू देने आए हैं। एंड इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है टेल अस अबाउट योर स्पॉन्सर इन द यूके, नेम, एड्रेस एंड द नेचर ऑफ द बिजनेस। यहाँ पर आपसे आपके स्पॉन्सर की डिटेल्स ली जा रही हैं, लाइक देयर नेम, देयर एड्रेस, द ऑफिस एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। बेसिकली उनका नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है, किस चीज़ पर वो काम करते हैं, तो वो आपने यहाँ पर सारा एक्सप्लेन करना है। एंड इसके बाद आपसे पूछा जाता है प्लीज़ टेल अस इफ़ यू हैव एनी नेसेसरी स्किल्स दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब। इस जॉब के लिए अगर कोई नेसेसरी स्किल रिक्वायर्ड है तो उसके बारे में बताएं कि आप में वो स्किल है या नहीं है, और अगर इस तरह की आप में और कोई स्किल्स हैं जो कि इस जॉब के लिए नेसेसरी हैं तो वो जो है यहाँ पर आप बता सकते हैं। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है हाउ मेनी अदर कलीग्स विल वर्क विद यू। आपके साथ और कितने कलीग्स जो है वो काम करेंगे वो आपने बताना है। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन टेल अस अबाउट द सेफ्टी रूल्स व्हेन यू परफॉर्म ऑन द स्टेज। जब आप स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक डांसर का इंटरव्यू है और क्रिएटिव वर्कर का इंटरव्यू है, तो उसी से रिलेटेड उनसे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं कि आप जब स्टेज पर परफॉर्म करते हैं तो आपको किस किस सेफ्टी रूल का जो है वो ख्याल रखना है, और परफॉर्म करते हुए कौन कौन से सेफ्टी रूल्स जो हैं वो माइंड में रखने होते हैं जिनका आपको ख्याल रखना होता है, तो वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डू यू फाइंड इंस्पिरेशन फॉर योर क्रिएटिविटी। अपनी क्रिएटिविटी के लिए आप इंस्पिरेशन कैसे ढूंढते हैं, कैसे आपको इंस्पिरेशन मिलती है उससे, तो वो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन डिड यू मेक डांस योर प्रोफेशनल करियर। आपने डांस को अपना प्रोफेशनल करियर जो है वो कब बनाया, कब आपने डिसाइड किया कि डांस को ही लेकर चलना है, आपने डांसर बनना है आपने और इसी को अपना प्रोफेशनल करियर आपने जो है वो चूज़ किया, तो वो आपने कब चूज़ किया, कैसे चूज़ किया, किस तरह आप इंस्पायर हुए, तो वो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है सारा प्रोसेस। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन टेल अस अबाउट योर फर्स्ट शो, हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर आपसे आपके फर्स्ट शो के बारे में पूछा जा रहा है। जब एज अ डांसर आपने अपना कैरियर स्टार्ट किया तो फर्स्ट शो जब आपने जो है परफॉर्म किया था तो उस शो में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था, तो वो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि उस एक्सपीरियंस में अगर आपने कोई मिस्टेक्स की थी और मिस्टेक से आपने फिर क्या सीखा, उसको कैसे ओवरकम किया, तो वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ योर करंट जॉब रोल इन योर होम कंट्री। आपकी होम कंट्री में करंटली आप क्या जॉब कर रहे हैं, वो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि करंटली आप क्या जॉब कर रहे हैं और कब से इस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, किस पोजीशन पर कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है व्हाई डू यू वांट टू लीव योर करंट जॉब रोल इन योर होम कंट्री टू स्टार्ट दिस जॉब इन द यूके, व्हाट बेनिफिट विल यू हैव। यहाँ पर आपने एक्सप्लेन करना है कि आप यूके में क्यों जॉब करना चाह रहे हैं
आपको इससे क्या फ़ायदा है और करंट जॉब जो है आपकी उसको आप क्यों छोड़ना चाह रहे हैं। तो जो भी आपके रीज़न्स हैं आप यहाँ पर एक्सप्लेन करें। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर योर फ्यूचर करियर प्लान्स? आपके फ्यूचर करियर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं? आपका करियर क्या है? क्या बनना चाहते हैं आप? आगे क्या करना चाहते हैं? तो वो सारा आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपका ड्रीम है, आप उन्हें बता सकते हैं। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर एंड व्हेन डिड यू सी द जॉब एडवर्टाइजमेंट? आपने कब और कहाँ पर जॉब एडवर्टाइजमेंट देखी थी और किस लिंक पर आपने देखी थी या फिर किस ऐप के थ्रू आप जो है जॉब के साथ जुड़े थे? तो वो आपने यहाँ पर सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करना है कि कहाँ पर आपने जॉब देखी, किस टाइम पर जॉब देखी थी और आपने अप्लाई किया। फिर इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, प्लीज़ कन्फर्म ऑल द डेट्स ऑफ द इंटरव्यू बिटवीन यू एंड योर एम्प्लॉयर। हाउ डिड दे कंडक्ट योर इंटरव्यू एंड ऑल्सो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क? अब यहाँ पर आपसे इंटरव्यू का पूछा जा रहा है जो कि आपके और आपके एम्प्लॉयर के दरम्यान में हुआ था और किस तरह से ये इंटरव्यू लिया गया था, वीडियो कॉल पे, ऑडियो कॉल पे या किस ऐप के थ्रू लिया गया था और उन्होंने किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे किए थे। तो वो आपने यहाँ पर सारा कुछ बताना है, एक्सप्लेन करें। और इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, हैव यू अप्लाइड फॉर एनी अदर जॉब्स इन द यूके? क्या आपने यूके में कोई और जॉब के लिए भी अप्लाई किया था? तो अगर आपने अप्लाई किया था तो आप उस जॉब का बताएंगे किस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया था और उनके स्पॉन्सर जो थे वो कौन थे। और इसके अलावा अगर आपने नहीं किया तो यू कैन सिंपली से नो टू देम। आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है, वेयर विल यू लिव इन द यूके? आप यूके में कहाँ पर रहेंगे? तो अगर आपने अकोमोडेशन फाइंड कर ली है तो आप उनको कंप्लीट एड्रेस बताएं। अगर आपने अकोमोडेशन फाइंड नहीं की और कोई एरिया फाइंड कर लिया है जो आपके ऑफिस के नज़दीक आपको पड़ता है, तो वो आप बता सकते हैं कि आपने इस एरिया में जो है वो लेनी है अकोमोडेशन। बट अभी आप जो है इस इंटरव्यू के बाद, इसके इंटरव्यू के आंसर के बाद जो है वो अकोमोडेशन फाइंड करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है, प्लीज टेल अस द कंप्लीट एड्रेस ऑफ योर वर्क प्लेस। आपके वर्क प्लेस का कंप्लीट एड्रेस आपसे पूछा जा रहा है तो वो आप यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस बताएं। एंड इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, दैट हाउ फार इज़ योर वर्क प्लेस फ्रॉम योर अकोमोडेशन? आपके अकोमोडेशन से आपके वर्क प्लेस के दरमियान में कितना फासला है? तो वो आपने यहाँ पर बताना है। एंड आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है, दैट हाउ विल यू ट्रैवल टू योर वर्क प्लेस फ्रॉम योर अकोमोडेशन? कि जितना भी फासला है आप वो फासला किस तरह से फिर तय करेंगे, किस तरह से आप अपनी वर्क प्लेस से अकोमोडेशन तक जाएंगे या अकोमोडेशन से अपनी वर्क प्लेस तक जाएंगे। तो वो अगर आपने सारा कुछ फाइनलाइज कर लिया है तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आप बाई पास जाएंगे या वॉक करके जाएंगे। तो वो आपने एक्सप्लेन कर देना है यहाँ पे। इसके बाद आपसे पूछा जाता है, डू यू हैव एनी फैमिली और फ्रेंड्स इन द यूके? इफ सो प्लीज प्रोवाइड डिटेल्स। क्या आपके कोई फैमिली मेम्बर या कोई फ्रेंड यूके में है? अगर है तो आपसे फिर उनका कंप्लीट एड्रेस, नेम वगैरह सब कुछ पूछा जाता है। और अगर है तो आप बता सकते हैं, अगर नहीं है तो यू कैन सिंपली से नो टू देम। आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है, हैव यू एवर ट्रैवल टू द यूके बिफोर? कि आपने पहले कभी यूके ट्रैवल किया है? तो अगर आपने यूके ट्रैवल किया है पहले तो आप बता सकते हैं, नहीं किया तो तब भी आप बता सकते हैं कि आपने पहले कभी यूके ट्रैवल नहीं किया। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाता है, हैव एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर एवर ट्रैवल टू द यूके बिफोर? क्या आपके किसी भी फैमिली मेम्बर ने कभी यूके ट्रैवल किया है? तो अगर उन्होंने ट्रैवल किया है आप बता सकते हैं। और अगर उन्होंने ट्रैवल किया है तो इनका कंप्लीट जो है वो इन्फॉर्मेशन ली जाती है, लाइक देयर नेम और कब उन्होंने ट्रैवल किया था, किस जगह पर ट्रैवल किया था, तो वो आपसे जो है इस चीज़ की डिटेल लेते हैं। एंड इसके बाद आपसे पूछा जाता है, दैट हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस? क्या आपको सारे क्वेश्चन की समझ आ गई है? और अगर आपको सब क्वेश्चंस की समझ आ गई है देन वेल एंड गुड, यू कैन से येस। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई मसला आ रहा है तो एट दिस पॉइंट आप उनसे दोबारा पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और बेहतर है कि आप उसी पॉइंट पर पूछें जब आपको समझना है, तो आप उसी क्वेश्चन को जो है वो रिफ्रेश करने का कहते हैं। I hope you like our video, and if you really did then please subscribe to our channel and also press the bell icon for latest updates. Also like this video, comment below, share it with your friends. मिलते हैं अपनी next video में, take care, अल्लाह हाफिज़।